जिस प्रकार से एक मस्जिद के सर्वे के आदेश के विरुद्ध सर्वे को रोकने के लिए कुछ लोग लामबंद होकर के उन लोगों ने पुलिस पर, प्रशासन पे पथराव किया, उनके ऊपर पत्थरों से, ईंटों से, सुनियोजित तरीके से लाए गए ईंटों का प्रयोग करके उनको मरमाहत किया, घायल किया। उसमें गोली में 5 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। कालांतर में उस समय पर उन सब ने बहुत आरोप लगाए कि ये पुलिस की गोली से मरे हैं, जबकि पुलिस तो चुटहिल हुई, पुलिस ने कोई फायरिंग वहां नहीं की थी। और यह भी बाद में पुष्टि हुआ कि जिन हथियारों से वो मारे गए वह देशी थे और उसमें विदेशी गोलियों का प्रयोग हुआ था, जो प्रतिबंधित गोलियां हैं, जो पुलिस के पास या शासन के पास नहीं पाई जाती। और इतनी जानकारी मिलने के बाद भी वास्तव में वहां पे 2 गुटों में, क्योंकि वहां एक भरपूर गुंडागर्दी थी, कब्जे वहां लोगों ने कर रखे हैं, मस्जिद के अगल बगल बड़े संख्या में अतिक्रमण है। वह धीरे धीरे परत खुल रही है कि मंदिरों को घेर करके उन जगहों को, उन स्थानों को अतिक्रमित कर लिया गया था। उन लोगों के गुटों में आपस में मतभेद था और उन लोगों ने एक दूसरे को निशाना बना करके फायरिंग की। तो उन गुंडों को प्रोत्साहित करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। अखिलेश यादव जी ने वहां 5-5 लाख रुपए उन पत्थरबाज मृतकों को प्रोत्साहित देने का जो काम उनके परिवार को किया है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, वो कम है। यह निश्चित तौर पर लोकतंत्र के मुंह पर एक करारा प्रहार किया है अखिलेश यादव ने। और सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालयों को भी, जो न्यायालयों ने आदेश दिया था सर्वे का, उनको भी स्वतः संज्ञान लेकर के अखिलेश यादव के विरुद्ध एक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से नहीं रुका तो गुंडों का मनोबल, जो लोग, जो अपराधी हैं, उनके मनोबल को प्रोत्साहन करने का, उनका उत्साहवर्धन करने का काम इस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने किया है। मैं इसके लिए भर्त्सना करता हूं। इसके पूर्व में जब उनकी सरकार थी, तब भी उन्होंने 21 मुकदमे जो विरुद्ध थे आतंकवादियों के, उसमें से 14 मुकदमे वापस लेने का काम सरकार के द्वारा किया था। आतंकवादी मुकदमे में जो निरुद्ध थे, जिनके विरुद्ध साक्ष्य थे, ऐसे 21 आतंकवादियों को छोड़ने की उन्होंने कोशिश की, उन्होंने छोड़ा। और 14 लोगों के विरुद्ध उन्होंने अपराध वापस लेने का, मुकदमा वापस लेने का काम किया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने उसको गलत मान करके और उनसे कहा कि केंद्र सरकार की सहमति के बिना ऐसा नहीं हो सकता, कार्य रुक गया था।